तो कैसे हो आप सब। मैं श्याम विश्वकर्मा। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ। और इसको कहते हैं हिंदी में ब्रज गुणन विधि। क्या कहते हैं? ब्रज गुणन विधि। तो ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देख कर जाएं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। वी हाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y with the help of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यही ना, देखो, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आया क्या? तो ऐसे क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, नाम से ही क्लियर था। परंतु इसमें क्या है ना कि थोड़ी सी कुछ बातें थोड़ी सी दिमाग में रखनी होती है। क्या रखनी होती है? थोड़ी सी एक जो मेथड है ना, वो थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है, बस यही है और कुछ नहीं। उसको क्या करना है, सीधे सीधे रट लेना है। नहीं तो 5-6 बार लिखोगे, एकदम कंठस्थ हो जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे कंठस्थ हो जाएगा तो भूलेगा नहीं। तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही क्या करना है, तुम लोग कर लेना। ठीक है, बी सी सी ए बी, बस यही याद करना है। बी सी सी ए बी, हो गया काम, खत्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया क्या? तो अब देखो, जैसे तो क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझाते हैं। बी सी सी ए बी। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, लिख दे क्या कौन सा मेथड है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि हमको यही यूज करना है। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 335 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 4y माइनस 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 65 इज इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम देखो हम क्या करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो थोड़ा सा बुक में देखे ही होगे। कैसे लिखा है, एक्स वाई वन, यानी कि एक्स वाले कॉलम को, वाई वाले कॉलम को और कांस्टेंट वाले कॉलम को कैसे लिखता है सर? एक्स इक्वल वाई इक्वल वन। अब यहाँ पे देखो, ऐसे 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 कर दिया हमने। अब हम क्या बोले हैं, बी सी बी सी बी सी बी सी। अब देखो यहाँ पे सी ए सी ए, यहाँ पे ए बी ए बी। अब क्या करना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1, बस उसके साथ माइनस माइनस माइनस। बस यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो यही 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 समस्या होती है। क्या होती है? यहीं पे समस्या होती है। समस्या क्लियर, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी। तो बी सी 2 बार लिखे, फिर 2 1 यहाँ पे रिवर्स कर दिए, 2 1 यहाँ पे सी ए लिखे, 2 2 1 2 यहाँ पे 2 1। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमने किया। अब यहाँ पे देखो, जो टास्क है, फर्स्ट इक्वेशन से हम ए वन की वैल्यू निकालेंगे। ए वन इज इक्वल टू क्या होगा, 2। बी वन क्या होगा, 1। सी वन क्या होगा, माइनस का 35। अब इस इक्वेशन में से देखो, ए टू 3 और बी टू,
ये B1 है, B2 4, C2 माइनस का 65, माइनस का 65। सिंपल हो गया देखो। अब यहाँ पे B1 C2, यहाँ से B1 C2 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो B1 C2, B1 C2, B1 C2 ये है ना, B1 C2 यानी कि 1 और माइनस 65। तो यहाँ पे लिखे क्या, यहाँ पे 1 इंटू माइनस 65 हो गया, माइनस। अब देखो यहाँ पे B2 C1, B2 B2 C1 यानी कि 4 इंटू माइनस 35, 4 इंटू माइनस 35 इक्वल y अपॉन y। देखो C1 A2 यानी कि माइनस 35 और 3 यानी कि 3 C1 माइनस 35 इंटू A2 कितना है 3, माइनस C2 कितना है माइनस 65, तो माइनस 65 इंटू, अब यहां से देखो C2 A1 कितना है 2 इक्वल 1 अपॉन A2 कितना, A1 2 है, 2 इंटू B2 कितना है 4 है, 4 माइनस, अब A2 कितना है 3, 3 इंटू, अब B1 कितना है B1 1, 1। अब देखो और सिंप्लीफाई कर दें तो x इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 65, ये कितना हो जाएगा 120 और 20 140, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 140। बात समझ में आई क्या? अरे 4 इंटू 35 कितना हो जाएगा 140, और माइनस यहाँ तो माइनस यहाँ प्लस। बात समझ में आई क्या? इक्वल y अपॉन, यहाँ पे देखो माइनस 105, 35 3 जा 105, 33 जा 90 और 5 3 जा 15, 90 और 15 105। अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी, 65 2 जा 130 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 अपॉन 8 माइनस 3। अब और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा x अपॉन 75, हाँ 75 प्लस का 75 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको नीचे वाले सोल्व करेंगे तो 75, इसको करेंगे तो y इज इक्वल टू 20, y अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब देखो एक बार इसको इक्वल दिखा देंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे, यानी कि 1 अपॉन 75 हम इक्वल दिखाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो स्पेस कम पड़ रहा है तो इस बॉक्स में लिख रहे हैं x अपॉन 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 75 अपॉन 5 कटेगा तो 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिली 15, x की वैल्यू कितनी मिली 15। अब y की वैल्यू, अब इन दोनों को एक साथ इक्वल दिखा देंगे क्यों, तीनों इक्वल है ना आपस में, तो एक बार ये इसके इक्वल होगा, एक बार ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो y अपॉन 25 इक्वल टू 1 अपॉन 5, यहाँ पे 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x y इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 कटेगा 5, तो y इज इक्वल टू 5, यानी कि कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 5 आर द सॉल्यूशन ऑफ दी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई क्या? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ऐसे ही क्वेश्चंस सोल्व किए जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा, ठीक है। जब समझ में आया हो तो नोट कर लो
ठीक है, और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, 65।